ये रहा तेरा बैग और ये जो, और सुन, आज के बाद ना मेरे घर के आसपास भी दिख गए ना तो तेरी खैर नहीं। और खेलने कूदने की उम्र में बाप बनूंगा मैं। एक बात बता, अगर ऐसी बाप बनता फिरूंगा ना तो पता नहीं पूरे आशियाना भर में कितने सारे लड़के होंगे। ये तो आखिरी बच्चा, मैं सच कह रही हूँ। शांत हो जा। और ना आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखियो मत, वरना इतना मारूंगा ना। चल अब देख अपना। हाँ तावड़े, अरे नहीं, जो वो केस थी ना उसका फाइल। लड़की कौन? अरे बहन जी क्या हुआ? उठिए उठिए, आप उठिए, आराम से आराम से। आप रो क्यों नहीं है? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट? अरे ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी प्यार मोहब्बत तो जन्म जन्मों की निशानी होती है। और आप प्रेग्नेंट हो तो उसने आपको घर से निकाल दिया? उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी और का है, उसका नहीं है। ये दुनिया में ना क्या ही हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जिस इंसान के लड़का बच्चा नहीं होता वो लड़के बच्चे के लिए परेशान है, और भगवान जिसको देता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए आप घबराइए मत, मैं इस एरिया का इंचार्ज हूँ। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। देखिए ये जगह ना बिल्कुल सेफ नहीं है, सुनसान जगह है, और अब आप अकेली लड़कियाँ ठीक नहीं। आप मेरे साथ चलिए। आपके साथ पर? अरे आप देखिए वैसे भी कल ही यहाँ पे चोरी हुई है। आप चलिए मेरे साथ। आप घबराइए नहीं, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए। आइए 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 आइए, ये मत, मैं हूँ ना, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। आइए बैठिए, आइए। क्या ही बताऊँ, इस दुनिया में ना इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया, कुछ कहने भी नहीं। आइए बैठिए, ये बैग रखिए। बताओ क्या ही बताऊँ, बेचारी लड़की, गलती इसकी भी है। बिना शादी के ना लिविंग में रहना ही नहीं चाहिए। लिविंग के चोचले आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके लिए भी ना कोई कानून बनना चाहिए। बताओ इस बेचारी का क्या ही होगा। देखता हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं। बैठी, देखिए घबराइए नहीं, ठीक है? और इसको ना अपना ही घर समझिए। और वैसे भी ये रूम मेरा ही है, मैं बहुत कम अपने रूम में रहता हूँ। दरअसल मैं ज़्यादातर नीचे ही रहता हूँ। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप एक बार आवाज़ लगा देना और मैं आ जाऊँगा, ठीक है? भैया पर ये तो आपका कमरा है, हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? अरे भाई अभी क्या है ना कि मैं अकेले रहता हूँ, मेरी शादी वादी हुई नहीं है। और जानते हो अकेले लड़के का कमरा कैसा होता है, गंदा फंदा। एक यही रूम थोड़ा साफ सुथरा है, ठीक है? अब आप यहाँ पे आ गई हो ना, काम वाम करना, बाकी आपको मैं आपकी सैलरी दे दूंगा 8-10 हज़ार रुपये, जो भी आप कहोगे वो दे दूंगा। आप रहना, खाना वाना बनाना। और वैसे मेरी शादी भी हुई नहीं है, ठीक है? ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो हो गया उससे हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा फ्यूचर होगा, उसमें हम कोशिश कर सकते हैं आपकी मदद करने में, ठीक है? आप रहिए। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बताओ, अपने घर ले आए मुझे और इतना बड़ा कमरा भी मुझे रहने के लिए दे दिया। आजकल के टाइम पे ऐसे पुलिस वाले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। सच ही कहा है लोगों ने, दुनिया में आज भी ना इंसानियत जिंदा है। भैया सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। बताओ रोहित भैया कितने अच्छे इंसान हैं, मुझे इतने बड़े घर में ले आए, यहाँ पे रहने की जगह दी, खाने पीने को दिया। लेकिन मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, मैं उनके ऊपर बोझ बन गई हूँ एक। भले वो मुझसे ना बोले क्योंकि वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस होता ज़रूर होगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कोई ना कोई काम ज़रूर देखना पड़ेगा, वरना ऐसे में कब तक इनके वहाँ पे रहूँगी। कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। वन बॉटल डाउन, पी लो मेरे साथ। यो सेक्सी, कम यार। आप कौन है और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कमरा? व्हाट इज दिस? वैसे ना ये मेरा कमरा है, मैं इस कमरे का ना ऑनर हूँ। और वैसे आप तो काफी हॉट और सेक्सी लग रही है मुझे। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे ये कमरा ना रोहित भैया ने दिया है, वो जो इंस्पेक्टर है ना, उन्होंने। ओह आई सी, रोहित भैया ने आपको ये कमरा दिया है। रोहित भैया ना काफी इमोशनल आदमी है, पर उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है। इतनी हॉट और सेक्सी लड़की को ना मेरे घर का। वैसे तुम साड़ी में ना काफी अच्छी लग रही हो, तुम साड़ी मत पहना करो। लंदन में लड़कियां जानते हो क्या पहनती है? वो जो टॉप आता है ना, क्रॉप वाला,
वो पहनती हैं। वो तुम पहनोगी ना, तुम्हारे ऊपर ना काफ़ी मस्त लगेगा और उसमें ना तुम सेक्सी भी लगोगी। ये साड़ी वाड़ी ना इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर में ना ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या लगता है? सेक्सी और हॉट। भैया ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। लंदन में पहनती होंगी लड़कियाँ ऐसे कपड़े, पर हम वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं हमारे बारे में। अरे मैं कब कह रहा हूँ तुम वैसी लड़की हो, पर तुम्हारा फिगर देख के ना मुझे कुछ कुछ होने लगा है। और वैसे भी ना घर पे काम करके बोर हो गई होगी। एक काम करो ना, मेरे साथ क्लब चलो, वहाँ हम लोग डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, और घर पे रह के क्या ही मिलेगा। और वैसे भी जो मेरे बिग ब्रदर हैं रोहित भैया ना बड़ा नॉर्मल इंसान है, बड़ा इमोशनल इंसान है। उनके अंदर ना ये सब बहुत जल्दी आ जाता है। और भैया तुमको यहाँ लेके आए हैं तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। भैया आप ये कैसी बहकी सी बातें कर रहे हैं? हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हम वैसी लड़की नहीं है, तो आप हमसे थोड़ा सही से बात करिए। देखो मैं कब कह रहा हूँ तुम वैसी लड़की हो। तुम्हारा फिगर ना लंदन की लड़कियों से काफ़ी हटके है। लंदन में लड़कियों से ना मैं बोर हो गया था। वैसे मैं 2-3 दिन पहले ही आ जाता, पर एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। और उसके बाद भैया के पास मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ रहना, क्योंकि मेरे भैया ना कुछ इमोशनल इंसान हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की, तो मुझे लगा ना तुम मेरी कहीं भाभी तो नहीं हो। पर अब कोई बात नहीं, भैया तो भैया, अब मैं आ गया हूँ ना, आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भैया आप हमसे प्लीज़ थोड़ा दूर होकर बात करिए, मैं हाथ मत लगाइए। अरे हाथ कहाँ लगा रहा हूँ? और वैसे भी ना ये कोमल हाथों से ना तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे बर्तन मांजते आप मांजते। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खाना बना देना मेरे लिए, ठीक है? भैया की नज़रें कितनी ज़्यादा गंदी थी और किस लहजे में बात कर रहे थे। और रोहित भैया को देखो, वो कितने अच्छे इंसान हैं, इंस्पेक्टर हैं, और ये उसका बिल्कुल उल्टा है। हो सकता है लंदन से बढ़ के आए, उस वजह से हमें इनसे ना दूर रहना पड़ेगा। उनकी नीयत कुछ सही नहीं है हमें लेके। अरे नहीं, जो तुम्हारा पांडे वाला केस है, हाँ उसको मैं देख रहा हूँ, और जल्दी मैं भी थोड़ी देर में थाने आ रहा हूँ। अरे थोड़ा खाना वाना खाने दोगे? ठीक है। यो ब्रो, क्या हाल है? अरे छोटे आ गया तू, कब आया लंदन से? अरे बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और एक बात बताइए, आप पुलिस वाले हैं ना? अरे पुलिस वाला तो मैं हूँ, तूने एक बार मुझे बताया नहीं, हर बार की तरह बिना बताया चला आया। आपको ना मैंने मैसेज डाला है, आप देखिए, और ना टैक्सी पहुंची ना कुछ। अब मैं जानते हो कैसे आया हूँ? कैसे? अरे वो छोड़िए भैया, अभी मैं जब नहा के आ रहा था ना, हाँ? तो अच्छा तू मेरे रूम में तो नहीं गया? अरे भैया वो आप ही के रूम में तो गया था, और क्योंकि वॉशरूम ना नीचे वाला गंदा था। कैसे रहते हैं आप यहाँ? वॉशरूम सब गंदा पड़ा रहता है। अरे अब जानता मैं बिजी रहता हूँ, थाने में इतना ज्यादा काम रहता है। अभी कह रहा हूँ शादी वादी कर लीजिए। पर भैया एक बात बताइए, एक यहाँ पे एक हॉट सेक्सी गर्ल। ये तू लंदन वाली बातें छोड़ेगा नहीं। वो लड़की ना बेचारी यहाँ काम करती है, क्या है ना कि इसका बॉयफ्रेंड था, पति था, बॉयफ्रेंड था, जो भी था, उसको पेट से करके इसको घर से निकाल दिया था। बेचारी रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने सोचा घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, लाओ मैं ही इसको घर में पना देता हूँ, घर का काम भी कर लेगी जब तक हम लोग शादी नहीं होती है। वाह भैया, लड़की पहले से प्रेग्नेंट है। वाह भैया, मतलब तो सुधरेगा नहीं? लेटर न्यूज़। तो सुधरेगा नहीं भैया वो ना मैं ये कह रहा था कि अब लड़की प्रेग्नेंट है, ये एक काम करिए ना, मेरी इससे ना शादी करा दीजिए। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे तू समझेगा नहीं कुछ? हाँ ये लंदन नहीं, इंडिया। तुझे शर्म नहीं आती है? तू ऐसी बात करता है? हाँ? अरे भैया इसमें शर्म की कौन सी बात है? वो बेचारी वैसे भी अपने घर पे काम करेगी, यहाँ पे रहेगी, उसको मैं लंदन लेके चला जाऊंगा बाद में। ओ लंदनिया भूत, शांति से ना लंदन चला, समझ में आया? जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो ना, यहाँ पे लड़के आना नहीं। चलिए ठीक है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ रवि से। मिल लेना जाके। लंदन से मैंने ना उसको भेज के लग रहा गलती कर दी। मैंने सोचा था वहाँ जाके पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करेगा, लेकिन इसकी अकल ना घात चढ़ने गई। पेट से है, ऊपर से क्या ही बताऊँ। एक काम करता हूँ, पढ़ने लिखने में तो वो अच्छी है ही, इसके लिए कुछ मैं जुगाड़ करता हूँ, नहीं तो ये घर में रहेगा ना कुछ दिनों तक, उसके साथ कुछ गलत ना करते। साली को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ डाला,
गलती तो नहीं कर दी उस दिन मैंने इसको घर से निकाल के। साली को पता नहीं पूरा मोहल्ला छान मारा और उधर कॉलोनी में भी गया, फिर भी नहीं दिखी। अब मैं कहाँ ढूंढी इसको? अगर ये कहीं थाने आने चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये दरोगा साहब के घर पे क्या कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। आंसू यहाँ से तू निकल, अब तो दरोगा घर पे कुछ तुरंत निकल, ना तो तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। रुद्र भाई, तू लंदन से कब आया यार? मुझे पता ही नहीं चला। अबे आज सुबह ही आया हूँ 1 घंटे पहले, और भैया भी ना लेने नहीं आए मुझे। अरे यार रुद्र भाई, सुना है लंदन में क्या चौकस मार रही थी यार। सुना है भाई 2-3 हज़ार में मैटर फिट हो जाता है बिल्कुल। भाई यार तू अकेले अकेले मजा मार लेता है तो यार, पहले- हमको ना दिलाता यार। तू पहले ये सब छोड़, तू पहले बियर पी। देख, लंदन की लाइफ ना बहुत ज्यादा अलग है और यहाँ की लाइफ बहुत ज्यादा अलग है। पर हाँ, तुझे ना एक बात बतानी है। मेरे भैया ना एक मस्त चौकस सा माल लेके आए हैं। अच्छा ऐसी बात है? अरे यार हॉट लड़की देखे साला जमाना हो गया। तुझे तो पता है साला कॉलेज टाइम के बाद इधर कोई लड़की देखने को नहीं मिलती यार, हॉट एंड सेक्सी। भाई कलवी के लिए गाँव की मिलती है यार। और सुन ना भाई, यार मेरी भी बात करके फिटिंग करा देना दोस्त। अबे ओए, तेरी सेटिंग में करा दूंगा। और वैसे भी ना भैया हैं, भैया को मैं देख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो रुद्र भाई, लेकिन यार तुम्हारे भैया को पता तो नहीं चलेगा। चल तू बियर पी, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तू बियर पी पीछे। और हॉटी सेक्सी लेडी, देखो ना रवि, मैंने तुझसे कहा था काफी हॉट और सेक्सी लड़की है। पहली बार तेरी बात पे भरोसा किया हूँ भाई। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? हमने आपको पहले भी समझाया था ना कि हम वैसी लड़की नहीं है। अरे अरे हम लोग कहाँ हैं? आप वैसी लड़की हैं? हम लोग बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी लड़की है। भैया आप क्या कर रहे हैं? यार भैया आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप ना पढ़ाई करने में ज्यादा अच्छे हो। भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई करने में इतने अच्छे हो तो आप हमारे घर पे काम क्यों कर रहे हो? आप ना कहीं जाके कोई कोचिंग वोचिंग करिए, मस्त वहाँ पे पढ़िए। भाई सुनो ना, घर पे अपने कितना पैसा मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। हम 15,000 रुपए दे रहे हैं। चलो ना एक दिन के लिए। अरे रवि, भैया ये सब क्या बोल रहे गंदी हो? बातें नहीं करते यार, सॉरी गंदी बातें नहीं करते। एक काम करते हैं ना, इसको उठा के अपने कमरे में ले चलते हैं, बात खत्म। ये आइडिया बढ़िया है ना? अरे भैया आप क्या बोल रहे हो? हम रोहित भैया को बुला लेंगे आवाज देके। कोई रोहित भैया नहीं है। जो रोहित भैया तुम्हारे हैं ना, वो मेरा ना बड़े भाई हैं। वो पुलिस वाला है, वो अपने भाइयों को थोड़ी कुछ करेगा। और जरा बुक दिखाना। ओहो भैया मेरी रवि, भाई मैं लंदन में रह के ना LLB कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे रह के IAS PCS की तैयारी कर रही है। इतना पढ़ाई तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया। भैया मेरी बुक दे दीजिए। बुक चाहिए? मैं तुझसे ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ। तो एक काम करना, तू मेरे साथ बस 2-4 घंटे के लिए चल। और वैसे भी मेरा दोस्त भी है, और ये भी तेरे साथ चलेगा। भैया आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे लंदन में होती होंगी वैसी लड़कियाँ, पर मैं वैसी नहीं हूँ। भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, और आप अपने दोस्त को भी लेकर देखो तो, आ रहे हैं। देखो तुम्हारे हाथ एकदम मुलायम मुलायम हाथ मत है। करिए भैया, मैं भैया को आवाज दे दूंगी। आप तो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ चुके हैं। एक काम करो ना, तुम भैया को ही कॉल कर लो। और वैसे भी ना, अगर तुमको मैं पढ़ाई करते हुए यहाँ देख लिया दोबारा, तुमको ना इस घर से निकाल दूंगा और मारूंगा अलग से। और वैसे भी ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैंने सारा काम निपटा दिया भैया, तब मैं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे नहीं मानेगी। मानेगी रवि, ऐसे थोड़ी मानेगी। पहले दिन क्या होता है ना, लंदन में जब मैं गया था ना, तो पहले दिन ऐसे लड़कियां नाटक करती हैं, उसके बाद ना कुछ भी नहीं होगा। भैया मेरा हाथ छोड़ देते, मैं रोहित भैया को रोहित भैया, रोहित भैया, हाँ। भैया तो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? भैया वो जो रुद्र भैया है ना, वो अपने किसी दोस्त को लेकर आए थे यहाँ पे, और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। रुद्र के बच्चे को ना मैंने उसको समझाया था कि तुमसे दूर रहे, लेकिन नहीं, इसकी हरकतें ना बढ़ती जा रही। ये इंडिया को ना लंदन समझ के रखा है। मेरी ही गलती है, मैंने इसको लंदन भेज कर ना गलती कर दी। भैया इसको यहाँ रखता ना, तब इससे समझ में आता है। पहले बहुत बार मेरे साथ ये सब करने की कोशिश करी है, आज उन्होंने हाथ कर दी, मेरा हाथ पकड़ लिया, और अपने दोस्त से भी बोला कि ये देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं समझ सकता हूँ। मैंने फैसला ले लिया है। आप एक काम करो, आप मेरे घर में मत रहो। भैया हमें भी आपसे यही बोलना था कि हम आप आपके एक घर काम में नहीं करिए, रह मैं पाएंगे। आपको गर्ल्स हॉस्टल में
रखता हूँ, रूम दिला देता हूँ, और आपकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई खर्चा है ना मैं उठा लूँगा, आप परेशान मत हो। भैया हम सच में यहाँ नहीं रहना चाहते। ठीक है, आप देखिए, आप मेरी छोटी बहन की जैसी हो, मेरी बहन नहीं तो क्या हुआ, मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। आप एक काम करिए, चलिए मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल में रूम दिलाता हूँ, आइए। आज भैया से ना किसी भी तरीके से ना इस पेपर पे साइन करवाना ही पड़ेगा। अगर साइन नहीं होंगे ना तो ये ज़मीन मेरे नाम नहीं हो पाएगी। क्या करूं क्या करूं, बोलूँगा ना भैया से कॉलेज के पेपर हैं, इस पे आपके साइन की ज़रूरत है। एक काम करता हूँ, भैया को बुला लेता हूँ। भैया आइए ज़रा 1 मिनट। हाँ तावड़े, नहीं वो शर्मा वाली केस की फाइल तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक, क्या काम है जल्दी बताओ। भैया वो लंदन अरे से ना- नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे भैया 1 मिनट रुकिए ना, लंदन से ना मेरे लिए एक पार्सल आने वाला है, उसमें आपके साइन की ज़रूरत है। देखो वो गवाह ना किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई गवाह दूसरा बचा नहीं है। अरे तो मैं वो केस मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, क्यों परेशान हूँ। बस मैं 1 घंटे थाने पहुँच रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, रखो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है फिर। हाँ अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? थाने निकलना है ना, तो अब काम कर, अपना ध्यान दे, मैं जा रहा हूँ। शाम को घर वापस आएंगे क्या? आऊँगा नहीं घर। तो एक काम करिएगा ना, अब घर आने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से तो बात कर रहा है। हाँ, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं। आप बड़े भाई थे, अब हैं नहीं। बताऊं, ये जो पेपर पे आपने साइन अभी किए हैं ना, ये जमीन के पेपर हैं। क्या? ये जमीन के पेपर हैं। आज से सारी जमीन ना मेरी हुई। वो गाड़ी जो नीचे खड़ी वो भी मेरी है। कैसे हुई ये सब करने की? हाँ भैया मैं करूंगा। अभी मैं इसको फाड़ता हूँ। अरे भैया सुनिए, अब ना फाड़ देंगे ना तो मैं आपके खिलाफ FIR करा दूंगा। होंगे आप पुलिस वाले होंगे। देखो रुद्र, ये तो बहुत गलत काम कर रहे हो। भैया जो होना था हो गया। और वैसे भी आपने मुझे आज तक दिया ही क्या है? लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया और सारी अयासी यहाँ पे आप कर रहे हो। तुझे ना मैं देख लूंगा, मेरे होते हुए ना ये प्रॉपर्टी के भी तेरे नाम नहीं हो सकती। उस लड़की के चक्कर में शाम को मैं मिलता हूँ तेरे से फ्री। हाँ ठीक है, जाइए, और घर आने की जरूरत नहीं है भैया। चलो भाई, ये तो काम हो गया है। अब चल के ना मस्त अय्यासी करता हूँ। अब लंदन जाना ही नहीं है। मैडम नमस्ते। मैडम आपकी ना इस फाइल पे साइन चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। मैं थाने गया था तो वहाँ से पता चला कि आपसे वेरिफिकेशन पहले कराना पड़ेगा क्योंकि नियम चेंज हो गया है। मैडम ये फाइल मेरे भैया ने ना मुझे दी है। इसमें सारे डॉक्यूमेंट और सारी ज़मीनें ना भैया ने मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैडम बस आप वेरिफिकेशन कर दीजिए, जिससे मैं जाके थाने में वेरिफिकेशन करा लूँ और मैडम सारी ज़मीनें मेरे नाम हो जाएंगी। ये लीजिए मैडम फाइल। तुम तो वो लड़की हो ना जो मेरे घर पे काम करती थी? वो भैया लेके आए थे। हाँ बिल्कुल सही पहचाना। बट यहाँ से यहाँ भी काम मांगने चली आई क्या? एक तो मेरे भैया को तो फंसा ही दिया था तुमने ये सब चीज़ें। और भैया अब तो मेरा इमोशनल आदमी है ना, वो तो ये सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं उनको। वो तो बेचारे जिसको पाते हैं वो उसको तो घर लेके आ जाते हैं। बस बहुत बोल लिया तुमने। शायद तुमने बाहर नेम प्लेट पे मेरा नाम नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं ध्यान दिया? चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या? हाँ, जिसके पास तुम साइन कराने लेकर आए हो। IAS? तुम तो मेरे घर पे काम करती थी। काम करती थी, अब नहीं करती हूँ। और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे भैया ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि आज मैं इस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। और क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टी पे क्या बोला अभी? वो वेरिफिकेशन। अच्छा वेरिफिकेशन है तो ये ना सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। वैसे भी जो हुआ उस दिन ना वो तो गलती से हो गया। तो ये सारे साइन आपके भैया के हैं, है ना? हाँ मैडम, भैया ने मुझे साइन करके दिया है फाइल पे। और भैया ना कुछ दिन के लिए बाहर चले गए हैं तो वो तो आ नहीं पाए, तो बोले तुम ही चले जाओ, जाके वेरिफिकेशन करा लेना जाके। तुम्हें क्या मैं शक्ल से बेवकूफ नजर आ रही हूँ? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मेरा कॉलेज में जो एडमिशन होना था ना वो तुम्हारे भैया ने ही करवाया था। अरे वो कितने भले इंसान थे और उन्होंने साइन किए थे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये साइन उन साइन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। आप ना सही से चेक करिए साइन भैया के। और मैडम देखिए, जो उस दिन हुआ ना, मैं उसके लिए ना आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगते हो? क्या किया था तुमने मेरे साथ? मेरी किताब फाड़ दी थी, मुझे पढ़ने नहीं दिया था और मुझे क्या बोला था कि तुम काम वाली हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे जैसे गरीब लोग सिर्फ हम लोगों के साथ ना जाने क्या क्या गंदे काम करने के लिए बने हुए हैं। क्यों? मैडम जी देखिए मैडम जी याद आ रही तुम्हें अब?
मेरी क्या गलती थी? मैं तुम्हारे घर का सारा काम करती थी, तुम्हारी नजरें मेरे ऊपर इतनी ज्यादा गंदी थी, फिर भी मैंने तुम्हारा सारी चीजें बर्दाश्त करी, वहाँ पे काम भी किया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? और मेरे साथ तो चलो दूर की बात है, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती थी। मैं तो तुम्हारी मैडम जी देखिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए और मैं ना आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। गलती की ना दोबारा नौबत ही नहीं आएगी। अपनी ये फाइल पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से मेरे केबिन से। मैडम जी बात सुनने की कोशिश करिए। मैडम जी जो हुआ सो हुआ ना, उसको भूल जाइए आप। अच्छा भूल जाओ? क्या क्या भूल जाओ? क्या क्या चीजें भूल जाओ? और चलो मेरे साथ तुमने जो किया मैं वो सब तो भूल जाऊंगी। तुम्हारा भाई कितना भला इंसान था, अरे वो राम जैसे भैया थे, और तुमने उनके साथ क्या किया? उनसे जबरदस्ती साइन लेकर आए, और या फिर ये साइन तुमने किए, ये साइन उनके तो है नहीं। चलो निकले यहाँ से। ये आदमी हमेशा ही से बदतमीज था। जब मैं इसके यहाँ काम करती थी तब इसकी नजरें मुझे लेकर भी गंदी थी। और बताओ इसने भैया के साथ ना जाने क्या क्या किया होगा साइन करने के लिए, क्योंकि ये साइन भैया के तो है नहीं। तो गाइज अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।